हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और मैंने अभी CSE 2020 में ऑल इंडिया 13th रैंक हासिल की है। और जो हम पिछले पार्ट में डिस्कस कर रहे थे कि ऑप्शनल कैसे सेलेक्ट करें, तो उस ऑप्शनल कैसे सेलेक्ट करें में हमने उसमें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था कि अलग अलग साइकोलॉजी के लोग होते हैं और वो कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं, उसके हिसाब से आप ऑप्शनल सेलेक्ट कर सकते थे। अब ये एक दूसरा मेथड है, जैसे मैंने बताया था ना कि ऑप्शनल सेलेक्ट करने के जो दो मेथड मैं जनरली समझता हूँ, लोग उन्हीं में से एक फॉलो करते हैं। दूसरा जो मेथड है उसको मैंने खुद का नाम दिया है, उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ वीकनेस मैट्रिक्स। कि स्ट्रेंथ वीकनेस मैट्रिक्स क्या होती है। स्ट्रेंथ वीकनेस मैट्रिक्स में आज मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके की स्ट्रेंथ वीकनेस मैट्रिक्स होती है। तो स्ट्रेंथ वीकनेस मैट्रिक्स में आपको क्या करना पड़ता है, आप एक XYZ एक्सिस पे जाएंगे, ठीक है। ये एक्सिस हमने चूज कर ली। अब इस एक्सिस के ऊपर हम लिखेंगे इधर मी, ये मैं हूं, और मैं अपनी इधर लिखूंगा मेरी वीकनेस क्या है, और दूसरी तरफ लिखूंगा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। ओके, फिर इस तरीके से मैंने डिवाइड कर दिया। आप देखो, दूसरा मैं इधर लिखूंगा कोई भी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1, उसकी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वीकनेस। यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्ट्रेंथ। ठीक है, ये एक जो तरीका है, मुझे लगता है कि इससे आप एक अच्छा ऑप्शनल सेलेक्ट कर सकते हैं। जिनको अपनी साइकोलॉजी के बारे में भी नहीं पता चल रहा, जिनको नहीं पता चल रहा है कौन सा सब्जेक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिनको नहीं पता चल रहा है किसका स्टडी मटेरियल है, मतलब उन ऑप्शन में कंफ्यूज है, तो ये सबसे अच्छा मेथड है। ये सबसे अच्छा मेथड कैसे है कि आपने अपने आप को सिलेक्ट किया, अपनी स्ट्रेंथ लिखी, अपनी वीकनेस लिखी। लेकिन इससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये मेथड यदि आप ऑप्शनल सेलेक्ट करने का मेथड लगा रहे हो ना, तो आपको ना इंटायरली ऑनेस्ट होना पड़ेगा अपने लिए। आपको सच बोलना पड़ेगा कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेस है। और अब आप देखो कि कैसे सेलेक्ट करता मैं, जैसे मैंने मेरा सेलेक्ट किया, तो मैं देखो कैसे सेलेक्ट करता। ठीक है, अब देखो पहले ना, मतलब मैं, अब देखो जो भी ऑप्शनल सेलेक्ट करो तो उसमें ऐसा होना चाहिए कि जो आपकी स्ट्रेंथ है वो उस सब्जेक्ट की वीकनेस को काउंटर करनी चाहिए। क्या, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आप जो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, यदि वो उस सब्जेक्ट की वीकनेस को यदि काउंटर कर दे रहा है ना, तो वो वन ऑफ द परफेक्ट सब्जेक्ट है। अब देखिए, जैसा मेरी जो स्ट्रेंथ थी वो थी भाई क्रेमिंग, मैं याद बहुत जल्दी कर लेता था। एंथ्रो की वीकनेस क्या है, एंथ्रो की वीकनेस लिख देते हैं कि क्रेमिंग, इसमें याद करना एक बड़ा ड्रॉबैक था। तो अब देखो, मेरी ताकत और ऑप्शनल की कमजोरी एक दूसरे से कट कर दी। इसकी वीकनेस है कि इसमें चेंजिंग ट्रेंड है, इसमें लगातार ट्रेंड चेंज हो रहा है। ठीक है, मेरी ताकत क्या थी कि आई एम ए फ्रेशर स्टूडेंट, मैं फ्रेशर स्टूडेंट हूँ। अब जो एंथ्रो की जो अप्रोच है वो लगातार जो पिछले 2-3 सालों में चेंज हो रही है, तो चेंज हो रही है, तो जो सीनियर प्लेयर्स हैं जिन्होंने 2-3 बार से पेपर दिया है उनके लिए चैलेंज है, मेरे लिए ये चैलेंज नहीं है। तो मैं फ्रेशर होना जो चेंजिंग ट्रेंड को क्या होगा कि ये क्रॉस करेगा। अब एंथ्रो की एक वीकनेस और क्या है, इसमें इंटरकनेक्शंस बिठाने पड़ते हैं आपको। पेपर 1 को पेपर 2 के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, पेपर 1 का पहला पार्ट है उसको पेपर 1 के दूसरे पार्ट से कनेक्ट करना पड़ता है, ट्राइबल को सोशल के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, सोशल को एंथ्रो। इतनी इंटरकनेक्टेडनेस है। और मैं जब भी कोई चीज पढ़ता हूं तो मैं हमेशा से याद करता हूं एसोसिएट करके। तो जो मेरा याद करने का मेरा मेमोरी मेथड था, मेरा जो मेमोरी मेथड था वो एसोसिएशन मेथड्स को मैं ज्यादा यूज करता हूं। और एंथ्रो की कमजोरी है कि लोग इसको इंटरकनेक्ट नहीं कर पाते एक दूसरे के पार्ट को, और मैं तो याद ही एसोसिएशन से करता हूं। ये मेरी ताकत और ये एंथ्रो की कमजोरी एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, अब एंथ्रो की ना, मतलब कि और क्या कमजोरी हो सकती है एंथ्रो की, एंथ्रो में जैसे कि ना, मतलब कि एंथ्रो की एक और कमजोरी है कि जैसे कि ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव इन नेचर है।
ये एंथ्रो कमजोरी नहीं है, ये तो पॉजिटिव है, ठीक है। अब जैसे पहला मैंने क्या बताया आपको, किसी भी सब्जेक्ट की वीकनेस को यदि आप अपनी स्ट्रेंथ से काउंटर कर पा रहे हो तो वो सब्जेक्ट अच्छा है। फिर दूसरा, आपकी वीकनेस को, सॉरी, आपकी जो वीकनेस है, आपकी वीकनेस को उस सब्जेक्ट का स्ट्रेंथ क्या काउंटर कर पा रहा है। तो देखते हैं, जैसे मेरी वीकनेस थी कि मेरी आंसर राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं थी। मैं काफी ज्यादा पॉइंट फॉर्म में लिखता था, मेरे से पैराग्राफ एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होते थे। और एंथ्रो की स्ट्रेंथ क्या है कि ये ऑब्जेक्टिव है। तो ये दोनों जो आंसर राइटिंग स्किल कमजोर होना और ऑब्जेक्टिव होना, ये एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं। मेरी वीकनेस क्या थी कि मेरे पास टाइम थोड़ा कम था, और एंथ्रो का क्या है, सिलेबस थोड़ा सा रिलेटिवली दूसरे सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में छोटा है, ठीक है। तो अब जो इसका सिलेबस है और ये टाइम है, ये एक दूसरे को कनेक्ट कर, मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर दे रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से यदि, अब जैसे कि हम फाइनल हमने क्या देखा, ऑप्शनल सेलेक्ट करते हैं, तो ये देखिए ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल हमने देखा, उसकी कुछ वीकनेस होगी, कुछ उसकी स्ट्रेंथ होगी। वैसे ही आप हो, ये मी हो गया, ठीक है, आपकी कुछ वीकनेस होगी और आपकी कुछ स्ट्रेंथ होगी। तो यदि ये वीकनेस और स्ट्रेंथ, और ये स्ट्रेंथ और वीकनेस एक दूसरे को ना, मतलब कैंसिल कर रही हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, तो वो मान लीजिए आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शनल होने वाला है। तो हम वापस से इस मेथड को समराइज करते हैं। इस मेथड को समराइज इस तरीके से करेंगे, आप कोई भी ऑप्शनल मार्केट में से लीजिए कि ये ऑप्शनल मुझे अच्छा लग रहा है, आप उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ लिख लीजिए, आप खुद की भी जो वीकनेस है उनको स्ट्रेंथ को लिख लीजिए। अब एक दूसरे के साथ देखिए क्या इस सब्जेक्ट की जो स्ट्रेंथ है वो मेरी वीकनेस को खत्म करेगा, या उस सब्जेक्ट की जो वीकनेस है उसको मेरे स्ट्रेंथ से मैं खत्म कर सकता हूँ क्या। और ये वन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिक वे है जिससे आप सही ऑप्शनल सेलेक्ट करेंगे। कभी भी ऑप्शनल सेलेक्ट करते वक्त ये मत सोचिए किसी टॉपर के कितने नंबर आए हैं, क्या पता उस टॉपर की वो स्ट्रेंथ थी जो उस सब्जेक्ट की वीकनेस को काट रही थी, या उस टॉपर की जो वीकनेस थी उसको उस सब्जेक्ट का ना जो स्ट्रेंथ था वो काट रहा था। तो कभी भी दोस्त ने क्या लिया, या कोचिंग वालों ने क्या बताया, या फिर आपके सीनियर्स ने क्या बताया, उस पर मत जाइए, खुद को एनालाइज कीजिए। लेकिन इस मेथड के लिए सबसे जरूरी है खुद से ईमानदार होना, खुद से एकदम ये हकीकत बताना कि ये चीज़ सही है, मेरी ये वीकनेस है। और अब यदि देखिए कि मैं ऑप्शन सेलेक्ट करते वक्त यदि अपने आप को ऐसे क्रिटिसाइज नहीं करता कि तू पैराग्राफ फॉर्म में अच्छा नहीं लिख सकता, तू आंसर राइटिंग करने में कमज़ोर है, तो मुझे मेरी वीकनेस कभी पता ही नहीं चलती, और मेरी वीकनेस नहीं पता चलती तो मैं दूसरे ऑप्शनल की कौन सी स्ट्रेंथ से उसको काटता। तो आपको सबसे पहले इंटायरली अपने लिए ऑनेस्ट होना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को लिखना पड़ेगा। फिर जो भी ऑप्शनल्स हैं उनके आप सर्च करोगे, प्रोज एंड कॉन्स कौन से हैं उनको लिखिए, और इस मैट्रिक्स को मैच करते रहिए। एक दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शनल कौन सा है, और इससे ज़्यादा साइंटिफिक वे कोई और हो नहीं सकता। तो इसी के साथ मैं आपको ऑल द बेस्ट कहता हूँ, आने वाले एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।